95% लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि अभी रिसेंटली कितनी सारी बीएल सीरीज ऑफिशियली हिंदी डब में आई है। एंड क्रेजीएस्ट पार्ट ये, बीएल का इतना ज्यादा क्रेज होने के बावजूद भी ये सीरीज उन फैन तक की नहीं पहुंच पाई है जो हमेशा से बीएल सीरीज का हिंदी डब देखना चाहते थे। एंड आज हम बात करने वाले टॉप 7 बीएल हिंदी डब्स के बारे में, जिसका थीम एंड स्टोरी लाइन कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है। एंड ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं समझ रहा है कि इन लोगों को इतने सारे बीएल्स होने के बावजूद भी इनके पास ये हिंदी डब नहीं पहुंचा अभी तक के। और हाँ, अगर जिसने भी मुझे सब्सक्राइब करके रखा है तो ऑफ कोर्स ये हिंदी डब उनके पास सबसे पहले पहुंचना है। और हाँ, आज की इस वीडियो में हम कोई भी पुरानी बीएल सीरीज को मेंशन नहीं करेंगे, जिसके ऊपर मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो सीरीज तो मैं यहाँ बात नहीं करने वाली हूँ, भले उसके सीजन 2 के बारे में हो या फिर कुछ भी हो। और इस बार हम सिर्फ रिसेंट में आए हुए बीएल सीरीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कुछ बीएल सीरीज देखने को मिलेंगे एंड कुछ मूवीज देखने को मिलेंगी। और हाँ, आगे जो भी सीरीज को मैं बताने वाली हूँ इसके सेकंड सीजन भी आने वाले, तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये जब आएंगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और हाँ, इस वीडियो में जो लिस्ट में शेयर करने वाली हूँ उसमें ना 2 मूवीज देखने को मिलने वाली है एंड 4 सीरीज देखने को मिलने वाली है और एक डोंगा देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम 2 मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट वन, 10 डांस, जो इसकी IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है, जो कि भाई रोमांस बेस्ड स्टोरी होने वाली है एंड ये 18+ की रेटिंग के साथ है। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, सुजुकी जो कि एक लेटिन डांस चैंपियन है, और वही दूसरी तरफ सुगीकी जो कि एक स्टैंडियन डांस चैंपियन है। एंड भाई ये दोनों ही अपने फील्ड में काफी ज्यादा फेमस है एंड दोनों के अलग अलग फील्ड के होने के बावजूद भी ये दोनों को कंपेयर किया जाता, क्योंकि दोनों के नाम सेम है। तो और इन दोनों को पसंद नहीं है एक दूसरे से कंपेयर होना, क्योंकि ये दोनों ही अपने फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन एक दिन अपना सुगीकी सुजुकी को 10 डांस के लिए ये एक चैलेंज होता है, जिसमें ना दोनों आर्ट फॉर्म को ना एक साथ क्रिएट किया जाता है एंड दोनों फील्ड के एक साथ वो डांस करते हैं। लेकिन भाई जो अपना सुजुकी होता है ना, वो इस चैलेंज को मना कर देता है। एंड भाई कुछ रीजंस ऐसे बन जाते हैं उस समय, जिसके कारण अपनी सुजुकी को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड उसके साथ पार्टनर बन के ये डांस कॉम्पिटिशन को पार करना है। लेकिन ये डांस मंच इन दोनों की लव स्टोरी को किस तरह से क्रिएट करता है, वो सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। तो सेकेंड मूवी होने वाली है कॉल मी बाय योर नेम, इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 एंड ये भी 18+ की रेटिंग के साथ ही है, जो कि यूथ रोमांस के ऊपर बेस्ड है। तो कहानी है अपने एलियो और ओलिवर की, जहाँ दोनों समर वेकेशन में एक दूसरे से मिलते हैं इटली में। लेकिन भाई दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। जो अपना एलियो है वो इंट्रोवर्ट इंसान है एंड जबकि जो अपना ओलिवर है वो एक्सट्रोवर्ट है। स्टार्टिंग में तो दोनों को तालमेल नहीं बैठा है, लेकिन समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं एंड दोनों के बीच में फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। लेकिन भाई समर वेकेशन खत्म होने के बाद जो अपना ओलिवर है वो अपने अमेरिका वापस चले जाता है। कई साल बाद अमेरिका से अपने एलिफ के लिए ना एक लेटर आता है, जिसमें भाई लिखा होता है कि ओलिवर शादी करने वाला है। एंड उसके बाद एलिफ क्या क्या करता है एंड भाई दोनों मिलते हैं नहीं मिलते, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। तो अब न जो नंबर 3 पर होने वाली है एक डोंगा है। इस डोंगा को मैं इस लिस्ट में इसलिए रखी क्योंकि भाई ये डोंगा ना अभी काफी ज्यादा चल रही है एंड ये अभी रिसेंटली ना MX प्ले पर हिंदी डब में अवेलेबल हुई है एंड इसके 2 सीजन है एंड 1 सीजन अब मेरे को अवेलेबल मिल गया, जो कि 12 एपिसोड के साथ है एंड सेकंड सीजन में भी आगे हिंदी डब हो जाएगा। एंड ये सीरीज ना मैं इतनी बार इंस्टाग्राम पे देखी हूँ ना, तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि ये सीरीज कैसी होंगे। इससे देखने के बाद भाई ओ माय गॉड जस्ट क्रेजी। ये बीएल सीरीज है ना, मैं अभी से बता रही हूँ, मतलब डोंगा है, जिसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है, शैलिन जो कि एक काउंटर प्रिंस है, बार हेवन में अपॉइंट हो चुका है एंड वो जो 2 बार वो अपॉइंट हुआ था ना, उस समय वो हेवन में जो तूफान लाया था एंड कितना नुकसान करता है, इसलिए उसे हेवन से निकाल दिया है। एंड जब वो 3rd टाइम हेवन में आता है तो उसे पता चलता है उसके ऊपर काफी ज्यादा डेब्ट आ गया है। उसे चुकाने के लिए उसे एक ऑफर मिलता है कि वो जाए अर्थ पे एंड वहाँ पर जो भूत वाली जैसी चीजें चल रही है उस सबको जाके वो खत्म करेगा, तो उसका ये जो डेब्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भाई अपना बंदा जब अर्थ पे जाता है, उसके साथ और 2 जन भी जाते हैं एंड जब उसकी मुलाकात एक गोस्ट से होती है तो आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा।
तो अब बात करते हैं हम अपनी मेन सीरीज पर। ये जो 4 सीरीज है ना, एंड चारों सीरीज मेरी फेवरेट है। एंड इसकी जो नंबर 1 सीरीज है ना, वो तो ऑब्वियसली यार मेरी सुपर फेवरेट है। मैं इसका सीजन 2 के लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रही हूँ। नंबर 1 सीरीज है डेयरडेविल, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10, जो कि काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग है। एंड भाई ये यूथ रोमांस के ऊपर बेस्ड है, जहाँ स्पोर्ट्स जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। ये 18+ की रेटिंग के साथ है, जिसमें तुम्हें 6 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसका सीजन 2 भी मे भी लगता है दिसंबर के लास्ट में आ सकता है, या फिर आने वाले साल देखने को मिलेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है। 2 प्रोफेशन हॉकी प्लेयर, शीन जो कि नियमों को निभाने वाला और अपनी रेपुटेशन यानी अपनी इमेज का ध्यान रखने वाला बंदा है। एंड उसी की अपोजिट है रोजेन, जो कि एक बैड बॉय है, जिसे अपनी इमेज से तो कुछ नहीं पड़ा है। एंड भाई वो हमेशा स्यैप पे करते रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है। एंड भाई ये दोनों एक दूसरे के अपोनेंट है। एंड इसी का फायदा ना अपना रोजेन उठाता है, जो कि भाई शीन को बहुत परेशान करता है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ता है जहाँ वो शीन को परेशान ना करे। और एक दूसरे के रिविल होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, मतलब अट्रैक्शन हो जाता है दोनों को। और ये मैदान उनके लिए प्यार का साबित होता है या फिर रिवेंज की तरफ से हो रहा है, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा, जो कि भाई बहुत मस्त सीरीज है। इसका एंड देख के ना तुम ऐसे लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया इसमें। एंड सेकंड नंबर की सीरीज है हार्टस्टॉपर, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10, जिसके भाई अभी तक के 3 सीजन आ चुके हैं। एंड ये जो सीजन अभी रिलीज हुआ था वो फॉरएवर था, मे भी लगता है ये लास्ट था, जो कि भाई यूथ रोमांस के ऊपर बेस्ड था। और मैंने इनके तीनों सीजन का रिव्यूज बना चुकी हूँ, तो तुम जाकर देख सकते हो। एंड भाई इस समय जो इनकी स्टोरी देखने को मिलने वाली है, ये अभी जून में ही रिलीज हुआ है। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, अगर किसी ने भी इसके सीजन 1, 2, 3 देखा है तभी आप इससे कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो कि सबको पता ही होगा, जो अपना चार्ली होता है वो एक मेंटल हेल्थ की वजह से गुजर रहा होता है, और उसमें नेक इसकी मदद करता है। मगर इस समय जो ये सीरीज़ का ये जो लास्ट पार्ट आया था, इसमें हमें देखने मिलता है जो हमारा चार्ली है वो इस समय ठीक हो चुका है। एंड दोनों अभी पार्टनरशिप में है, जो कि आगे बहुत बढ़ चुके हैं इनकी लाइफ, मतलब कम से कम 10 साल बीत चुके होंगे मे बी, ठीक है। और इस समय जो अपना नेक है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजरता है, जहाँ पर भाई जो चार्ली जिस तरह से उसे सपोर्ट करते हैं, एंड भाई उसे जो डर लगता है कि चार्ली उसको समझेगा नहीं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी सुंदर तरीके से दिखाई गई है। तो तुम जाओ इसे जाकर देखो, जिसमें तुम्हें 3 सीजन निपटाना होगा। इसका फॉरएवर देखना होगा, हार्डशिप फॉरएवर को देखना होगा, तो तुम्हें ये सीजन पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हें इसका हिंदी रिव्यू चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तुम चेकआउट कर लेना। एंड नंबर 3 पर है सोलमेट, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। एंड ये एक कोरियन बेस्ड ड्रामा है एंड हिंदी में अवेलेबल है, जिसमें तुम्हें 8 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। तुम जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुमने मेरे को सब्सक्राइब किया तो ऑब्वियसली तुम्हें इस सीरीज के बारे में मैं बहुत पहले ही बता दी हूँ। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम वहाँ पर जाके इसको फुल रिव्यू देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कर चुकी तो मैं इसको यहाँ पर रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब नंबर 4 पर आते हैं, जो कि एक्सो किटी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। और हाँ, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैं इसको क्यों डाली हूँ। अगर किसी ने भी एक्सो किटी देखा है तो ऑफकोर्स तुम जानते ही होंगे इनके 3 सीजन आ चुके, 3rd सीजन अभी ही अवेलेबल हुआ था हमें। और इसे डालने का रीज़न बेस यही था क्योंकि इसमें GL एंड BL दोनों अवेलेबल है, और इस बार का जो BL इसमें थीम जो दिखाया गया था ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और इसका भी रिव्यू मैंने कर चुकी, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड भाई ये एक्सो किटी ओ माय गॉड अमेजिंग है। भले IMDb रेटिंग कम है, बट लास्ट वाला पार्ट ओ माय गॉड क्रेजी है, 3rd सीजन। तो भाई तुमने टॉप 7 सीरीज में से कौन सी सीरीज चेकआउट कर ली एंड कौन सी मेरे बताने से पहले तुमने देखी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आगे तुम कौन सी BL सीरीज का हिंदी रिव्यू देखना चाहते हो मुझे कमेंट जरूर करना। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाली हूँ, अभी ये वीक में या फिर आने वाले वीक में मैं इंडियन BL के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैं अगर सारी सीरीज मेरी खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं एक वीडियो प्रॉपर बनाने वाली हूँ। अगर तुम देखना चाहते हो इंडियन BL की खूबसूरती तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही वीक या आने वाले वीक में तुम्हें ये वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि मैं जिस तरह से इंडियन BLs को अभी देख रही हूँ ना, लिटरली मैं बता रही हूँ कि मैंने इंडियन BLs को अभी तक रिव्यू क्यों नहीं करा है, क्योंकि जो खूबसूरती मुझे देखने को मिली है ओ माय गॉड, मैं तुम्हें भी ये चीज़ों को बताऊंगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये सीरीज कैसे लगी है। तो थैंक यू एवरीवन।